बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास डॉट नेट के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। साथियों, मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि हाउ टू क्रिएट अ वीडियो। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वीडियो विच इज़ नेसेसरी फॉर द यूट्यूब चैनल के लिए आप अपनी वीडियो किस तरह बनाएंगे। ये उर्दू में है। फर्ज कि आपने कोई उर्दू की वीडियो बनानी है, उर्दू, ठीक है, टेक्स्ट उर्दू में लिखना है, या उर्दू की कोई आपके एक चैनल है, ठीक है, या हेल्थ का कोई चैनल है, या कोई इस्लामिक चैनल है, तो आपने उसके लिए कोई वीडियो बनानी है। तो मैं देखें इस वीडियो में मुकम्मल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है, यकीन तो नहीं, उम्मीद है कि इस किस्म की वीडियो किसी ने लॉन्च नहीं की होगी। मैं पूरा उसमें डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किसी चैनल पे चलते हैं, सॉरी किसी वेबसाइट पे जाएंगे। फ़र्ज़ किया मैं हेल्थ की पे काम कर रहा हूँ ना, तो हेल्थ का यहाँ से कोई भी आप चीज़ ले लें। फ़र्ज़ किया मैं ये दालचीनी के ढेरों कमालात, ठीक है ना, इसको मैं इसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे चाहिए इसका टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। बजाय इसके कि आप लिखें उर्दू, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने में कौन इतना वक्त ज़ाया करे। इसको कॉपी किया, ठीक है, एमएस वर्ड में गए। इसी तरह कोई भी आप इस्लामिक चैनल है, या आपका कोई इंग्लिश चैनल है, या कुछ ट्यूटोरियल का चैनल है, आपने कहीं से डेटा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लें। तो आपने उसको कॉपी करने के बाद आप एमएस वर्ड खोलें। एमएस वर्ड खोलने के बाद आप उस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने राइट क्लिक किया इसको, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये डेटा आपके सामने पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए उर्दू कुछ फॉन्ट इसके अच्छे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल, होम में गया। इसमें एक फॉन्ट मिलता है नेट पे ना, आपने ये डाउनलोड करना है, जमील नूरी नस्तालिक। आपने देखे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये जैसे मैं इंटर करूँगा ना, तो इसका फॉन्ट देखे क्या ज़बरदस्त हो जाएगा। जिस तरह आम उर्दू होती है ना, इसका नाम है जमील नूरी नस्तालिक। ठीक है, अच्छा, जैसे ये आपने डाटा कॉपी कर लिया, ठीक है, और ये देखिए फॉन्ट कितना ज़बरदस्त हो गया। ये नाम है इसका जमील नूरी नस्तालिक। अच्छा, इसको दोबारा सेलेक्ट करें, वैसे सेलेक्ट था इसका। ये जो नहीं है, आपने फॉन्ट जो है ना, ये 50 कर दें। 50 करने के बाद इसको आप किसी कलर में कर दें, और ये सेंटर में कर दें। मैंने रेड कर लिया, चलें। और इसको ज़रा, ये जो अलाइनमेंट है ये सीधी कर लें आप। अलाइनमेंट ज़रा ठीक कर लें। आप ज़रा पढ़ लें, कोई गलती वलती ना हो ना। दालचीनी के इस्तेमाल का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मसालों के अपने ढेरों कमालात छुपाए बैठा है, जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल ज़माने कदीम से दवाओं में भी किया जाता रहा है। अब इसके ऐसे बताने जा रहे हैं। अब ये दालचीनी के फ़वाइद है। इसकी हेडिंग है ना, इसकी हेडिंग किसी और फॉन्ट में करके कलर चेंज कर दें, मर्जी है आपकी। तो दालचीनी में मौजूद अज्जा दिमागी मराज में और यादाश्त खोने जैसे अमराज से महफूज रखते हैं। दालचीनी यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए बेहतर होते हैं। मच्छर या किसी कीड़े के काटने से होने वाले जलन और खारिश के नतीजे में दालचीनी के एक टुकड़े को एक चम्मच शहद में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें, और फिर इसे मुतासर हिस्से पर लगाएं। एक चाय के चम्मच दालचीनी को चाय के चम्मच जायफल और एक चम्मच शहद में मिक्स करें। इस पेस्ट को कील बहासों के निशान पर लगाने से निशानात खत्म हो जाते हैं। अगर खाने के बाद एक टुकड़ा दालचीनी का चूस लिया जाए तो ये पेट में गैस नहीं बनने देता और निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है। वज़न कम करने, अच्छा, इस टेक्स्ट को आप पढ़ लें, महसूस होगा। इसी तरह दालचीनी के कागज़ों में, ठीक है, ये सारा टेक्स्ट सही है। अच्छा, ये देखिए, ये गलती है इसमें, ख़त्म करने में, मेरा ख्याल है ये में का लफ्ज़ है। तो आप इसको उर्दू सेलेक्ट करें यहाँ, जो आपका कीबोर्ड में, ठीक है, और में आप ज़रा स्पेस दे दें। ये नहीं है ठीक, इसको आगे जाके स्पेस दें, नहीं है ठीक। यहाँ नहीं,
اس کا کنٹرول Z کریں تو جہاں بھی غلطی ہو جائے یہ دیکھیں اب ٹھیک ہو گیا، بے معاون ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سانسوں کے بدبو کی شکایت کی صورت میں ایک ٹکڑا چینی اس مسئلے کا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی صحیح چل رہا ہے، مطلب کوئی ایسی غلطی نہیں کہ اگر آپ اس کو اپلوڈ کریں تو مسئلہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جی، اس کو ایک سافٹ ویئر ہے اسکرین شاٹ کیپچر کا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر جائیں، جہاں سے میں نے کاپی کرنا ہے، یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ کو اٹھایا، یہ لیا، یہاں سے آپ نے کیا جاتا رہا، یہاں سے کاپی کر لیا، اسی طرح یہ ایک ہو گیا، اس کو سیو کر لیا، ٹھیک ہے جی، یہ سیو ہو گیا، جاتا رہا تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ دوسرا آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، دوسرا، اور یہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کیا، اور یہ محفوظ، ٹھیک ہے جی، یہ محفوظ رکھتے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ دوسرا ٹیکسٹ اٹھایا یہاں سے، یہ آپ کی مرضی ہے جتنا اٹھاتے ہیں، میں ایک پورا پیج اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے سلیکٹ کیا، اور ایک چمچ یہاں سے لے کر پھر اسے یہاں تک میں نے سیو کر دیا، یہ سیو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اسے یہاں سے میں کہتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے، سوری، تو یہاں سے سلیکٹ کیا، اور یہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک سلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح نیچے آئیں، ٹھیک ہے، یہاں سے سلیکٹ کریں جی، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ سلیکٹ کریں یہ روزانہ نہار، یہاں تک آپ نے کاپی کر لیا، یہ سیو ہو گیا، نیچے آئیں، اچھا یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہاں تک تھا، اب مجھے بھول گیا ہے کہ یار میں نے کہاں تک کاپی کیا تھا۔ تو اب یہاں یہ جہاں پر بھی کاپی ہو رہا ہے نا، میں نے خیال ہے یہ میں نے پکچر میں بائی ڈیفالٹ یہ سیو ہو رہا ہے ڈیٹا، تو دیکھیں آخری یہی ہے، نہار، روزانہ نہار تک، میرا خیال ہے یہ آخری ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزانہ نہار کہاں ہے، یہاں، اب میں نے یہاں سے یہ ادھر کر دیں، یہاں سے میں نے کاپی کرنا ہے اب، تو آپ اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح یہ کیا، اور یہ یہاں تک معاون ثابت ہوگا، یہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیچے آئیں، نیچے آئیں تو یہاں سے پکڑ لیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا، ہو سوری، اگر غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو سیو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو دوبارہ کاپی کریں 7 نمبر کو، تو یہ آپ نے اسکرین شاٹ کو یہاں سے لیا، یہاں سے کاپی کر لیا، اور یہ دیں، یہ سیو ہو گیا۔ اسی طرح یہاں دوبارہ یہاں سے لے لیں ڈیٹا کو، اور یہاں سے سلیکٹ کریں، دیکھیں پھر غلطی ہو گئی، تو یہ یہاں پر کلک کریں اور نیچے تک آئیں، روکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کاپی ہو گیا ڈیٹا، تو بس دیکھیں آپ نے یہ ڈیٹا کاپی کر۔ اس کے بعد ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے فوٹو شاپ کو اوپن کرنا ہے، فوٹو شاپ اصل کام اس میں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ فوٹو شاپ کو اوپن کریں، دیکھیں فوٹو شاپ اوپن ہو رہا ہے، تو میرے پاس فوٹو شاپ ورژن 6 ہے، تو جس کے پاس جون سا ورژن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ورژن کا، لیکن کام آنا چاہیے اس میں، مجھے بھی اتنا کام نہیں آتا، یہ نہیں کہ میں فوٹو شاپ میں بہت بڑا ماہر ہوں، بس مجھے اپنا کام چلا لیتا ہوں اس میں سے۔ تو دیکھیں جیسے ہی فوٹو شاپ اوپن ہو گیا نا، تو اس میں اگر آپ کی پرانی فائل کھل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کمال ہوتا ہے جو پرانی فائل ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو کلوز نہیں کیا ہوتا تو وہ آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، تو اس کو ساروں کو کلوز کر دیں کلوز آل کی مدد سے، سوری، کلوز آل، ٹھیک ہے، نو،
नो करते रहे, सेव मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, अब फाइल में जाए, ओपन में जाए, तो पिक्चर में मैंने डाटा सेव किया था ना, वो जो स्क्रीन शॉट्स थे, तो देखिए यहाँ से डाटा उठाना है मेरा, ये पहला है। तो इसको डबल क्लिक करें, गौर से देखते रहे। ठीक है, डबल क्लिक करके इसका जो लॉक है वो डबल क्लिक करें यहाँ और लॉक हटाएं। ओके कर दिए, लॉक हट गया। यहाँ से आपने देखे ये क्लिक करना है, ये निशान देख रहे हैं। ठीक है, इसको आपने क्लिक करके ये एक सिंगल क्लिक यहाँ करना है और आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, डिलीट का बटन, ये देखें, और ये ओके कर दें। ये आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। आप फाइल में जाएं, सेव फॉर वेब करें। ठीक है, सेव कर दें। अब यहाँ नाम कोई सा भी दे दें कि मुझे याद रहे। ठीक है जी, एक स्लाइड यानी कि एक पेज हो गया सेव। इस तरह फिर दूसरा ओपन करें, ये था दूसरा, इसी तरह डबल क्लिक, ओके। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड वाइट था ना, उस मैं बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है आप देखेंगे भी। अब ये देखिए, ये भी सेव हो गया डाटा। यहाँ दूसरा कर लें, ये दूसरा सेव हो गया। ये फाइल में गए, फाइल ओपन, तीसरा, ये हो गया जी ट्रांसपेरेंट, ये तीसरा सेव हो गया। आप चौथा उठाएं यहाँ से, ये वही पेजेस हैं जो आपने स्क्रीनशॉट से सेव किए थे। ठीक है, यहाँ से उठाएं, ये चौथा होगा, चौथा सेव हो गया। इस तरह यहाँ से उठाने, ये पांचवा होगा। जितने आपकी जितना कॉपी किया हुआ ना उतना ये सेव होता रहेगा। फाइल में गए, अब ये 6 होगा, तो ये देखिए कि ये, और एक बीच में लकीर आई हुई थी, इस वजह से मुझे 2 दफ़ा करना पड़ा है, क्योंकि 2 पेज जीते, 2 पेजेस होंगे। अब ये हो गया। अब फिर उठाएं, अब देखें 7 नंबर जी, 2 रहते हैं जी, 2 रहते हैं, मुझे पता लग गया 2 रहते हैं। किस तरह में देखते हैं। अभी तीसरा उठाया, ओह सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया, मेरे ख्याल सेव नहीं किया। 8 नंबर होगा कि 7 नंबर होगा, 7 7। फाइल ओपन, अब ये 8 आखिरी, हाँ ये आखिरी है जी, ये 8 नंबर यहाँ से सेव हो गया, ये आखिरी था। ओ सॉरी, ये ओपन नहीं करना, सेव करना है। फाइल, सेव एज अ वेब, ओके। 9 नंबर, ना सॉरी 8, क्योंकि मैंने 7 तक किया हुआ है, 8। तो ये सेव हो गया जी आपका। आप एक और अमल करना है, वो ये करना है कि आप अपना पावर पॉइंट खोलें, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। पावर पॉइंट खोलें, पावर पॉइंट खोल के अब ये जो स्लाइडें ट्रांसपेरेंट है ना, इनको आपने पावर पॉइंट में कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, देखें, कॉपी पेस्ट करना है। पहले तो ये हटा देना, इसको हटाएं, इसको हटाएं, हटा गया। अब इंसर्ट पे जाए, पहले मैंने एक बैकग्राउंड मैंने एक सेव किया हुआ है हेल्थ का, क्योंकि मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो हेल्थ का मैंने एक बैकग्राउंड सेव किया हुआ है। हेल्थ ट्यूब है मेरे पास, ये और ये वाला है बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके, मेरे ख्याल मेरे कितनी स्लाइडें थी, 9 है कि 8 है। ठीक है जी, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी, और इसको भी मैं 2 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, डुप्लिकेट, 4 हो गया, डुप्लिकेट 6 हो गया, डुप्लिकेट 8 हो गया, एक और मेरा ख्याल है, ये एक और होगा क्योंकि 9 थे मेरा ख्याल है, डुप्लिकेट 9। अब आ जाए ऊपर, सबसे ऊपर। अब यह एक एक करके पेस्ट करते रहें। मैं किस तरह करता हूँ गौर से देखिए। पिक्चर में गए, तो यहाँ से जो आपने पहली फाइल थी वो ये वाली थी, दारचीनी, ये देखें, ये इधर कॉपी हो गया। दूसरा लें,
दूसरा कॉपी हो गया, तीसरी स्लाइड खाली और तीसरा कॉपी हो गया, फोर्थ ले, फोर्थ कॉपी हो गया, फिफ्थ कॉपी हो गया, नीचे आ जाए, सिक्स, ओ सॉरी सॉरी, इस क्लिक करें पहले, और यार पहले इसको क्लिक करें 6 नंबर को, आप 6 कॉपी करें, 6 कॉपी हो गया, 7 कॉपी हो गया, 8 कॉपी हो गया, 9 खाली है तो उसको डिलीट कर दें। अब देखिए सारों का जी बिल्कुल किया जाता रहा है, महफूज रखते हैं, फिर इससे मुतासर चाहते हैं रोज़ाना नहार मुँह, ठीक है, शिक दे ये इन कीड़े मकोड़ों, ठीक है, बस बिल्कुल सही है जी। इसको यहाँ से बंद करें। आप सारों को स्लाइडों को सेलेक्ट करें कंट्रोल ए से, और इसकी ट्रांजैक्शन कोई अच्छी सी दे दें, कोई भी मर्जी की दे दें, ये दे दें या कोई भी दे दें, ठीक है, मैं अक्सर देता हूँ कोई भी, मैं ये देता हूँ, चले ये हो गया। अब मैं एक फाइल पे गया, एक्सपोर्ट पे गया, फुल एचडी, जी बिल्कुल, कितनी ड्यूरेशन चाहिए हर एक स्लाइड पे, मैं कहता हूँ जी 9 सेकंड, क्रिएट वीडियो, क्लिक किया, नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे यार, डार नाम कोई भी दे सकते हैं। तो बस ये देखें क्रिएटिंग वीडियो चल रही है, ये वीडियो क्रिएट हो रही है जी आपकी, देखें क्रिएटिंग वीडियो दारचीनी डॉट MP4 के नाम से, ठीक है। अब ये आपकी वीडियो क्रिएट हो रही है। उससे पहले कि अब मैं वीडियो क्रिएट हो जाए तो मैंने एक काम ये करना है कि यहाँ से मैं, क्योंकि जब वीडियो आएगी ना तो मैंने Camtasia में ज़रा उसकी सेटिंग करनी है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें देख लाता हूँ। एक मैंने वॉइस ली हुई थी यूट्यूब से, फ्री वॉइस, फ्री ऑडियो, कोई भी आप ले सकते हैं, अच्छा यूट्यूब से। एक ये चीज़ कि मैं वीडियो के आखिर में लगाऊं कि ये एक स्लाइड है कि मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, और एक ये इसे कहते हैं, एक होता है आउट्रो और एक होता है आपका इंट्रो, ये इंट्रो है मेरा, इसको देखो इंट्रो किसे कहते हैं, ये इंट्रो है। इंट्रो का मतलब वीडियो के शुरू में ये चीज़ आए, जैसी वीडियो मेरी शुरू हो ना तो ये चीज़ दिखाए, इट इज़ कॉल्ड इंट्रो, ठीक हो गया, ये मेरा इंट्रो है। अब जितनी वीडियो ये बन रही है ये बन जाएगी तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह बन रही है। बनने दे, इसको आने दे। तो देखें साथियों ये वीडियो क्रिएट हो गई है, क्योंकि यहाँ से मैसेज देखें ख़त्म हो गया, तो मेरी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। किस तरह पता लगेगा, इसी तरह यहाँ जाए अपने Camtasia में। अब मैंने वो जो वीडियो क्रिएट हुई है मैंने इसको यहाँ इंसर्ट करना है, तो मैंने ये पिक्चर में मैंने रखी हुई थी वीडियो, मैंने उसका पाथ पिक्चर दिया था, ये देखिए दारचीनी ये नज़र आ गई, ये वीडियो आ गई। अब इस वीडियो का मैंने सेटिंग के लिए अपने यहाँ ऐड करना है, ये देखिए ऐड हो गई, ठीक है। इसको ऐड करके ये आपको मैंने अभी बताया कि ये एक वॉइस है बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखिए जगह खाली है, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लें, दोबारा ले लें इसको, ये ले लिया, ओके। जहाँ तक वीडियो है उस तक रखें। अच्छा आउट्रो भी तो लगाना है, आउट्रो नीचे ले आए, ये आ गया आउट्रो, इसको ज़रा बड़ा कर दें जी, आउट्रो उधर लग दें, इसको बड़ा कर दें, ठीक हो गया। आउट्रो को सेटिंग अच्छी कर दें, डबल क्लिक किया मैंने, ये आउट्रो की सेटिंग अच्छी हो गई, इसकी तो है ही अच्छी। अब यहाँ ट्रांजैक्शन अच्छी सी लगा दे कोई जो आपको अच्छी लगती है, कि जब वीडियो एंड हो रही हो तो इस तरह काम करे, इसी तरह ये यहाँ लगा दे, ठीक है। अब ये देखें जी वीडियो आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको प्ले करें, ये कहते, इसे कहते हैं इंट्रो, ये कहीं से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये हेल्थ ट्यूब का इंट्रो हो गया, यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो गई, ठीक है।
अब ये 9 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड आएगी, ये देखिए 9 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड, इसी तरह 9 सेकंड बाद ये तीसरी स्लाइड आएगी। ये देखिए तीसरी स्लाइड। इस तरह ये चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा, ठीक है। ये अब ये देखिए वीडियो खत्म होने वाली है ना, तो जैसी वीडियो खत्म होगी ना ये आउटरो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब ये मैं इसको वीडियो को क्रिएट करता हूँ, पहले सेव कर दें, सेव हो गया। अब फाइल में जाएं, प्रोड्यूस एंड शेयर, इसको क्लिक करें, अपनी वीडियो को नेक्स्ट करें, इस नाम से इस पाथ पे सेव हो रहा है, फिनिश कर दें। ये देखें क्रिएट वीडियो हो रही है आपकी, देखें क्रिएट हो रही है, ठीक है जी। तो ये तरीका था साथियों, किसी भी उर्दू के टेक्स्ट को लेकर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए मुझे लिखना नहीं पड़ा, मुझे उर्दू को लिखना नहीं पड़ा ना। अच्छा अगर आप इंग्लिश की कोई टेक्स्ट बेस्ड वीडियो बनाते हैं तो वहाँ भी मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसी वीडियो शेयर करूँ जो शायद ही यूट्यूब के किसी चैनल में मौजूद हो। मैंने आपको मुकम्मल तफसीर बताई है इसकी। तो अब जैसी वीडियो बन जाए ना, बस आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ठीक है। अपलोड के बाद उसको अच्छा से कीवर्ड तलाश करें, कीवर्ड तलाश करने के बाद वो टाइटल में भी दें और उसके हेडिंग में भी दें, उसके डिस्क्रिप्शन में भी दें, अच्छी सी आप उस पे थंबनेल लगाएं और आप थंबनेल लगाने के बाद उसको अपलोड कर दें। इस तरह वीडियो आपकी बन जाती है, ठीक है जी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे adnanonlineclass.net को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर कभी अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।